का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स हमने मतलब कैरेक्टर्स थोड़ा सा रीड करा था, हमने एक एसकाई चार्ट भी देखा था स्टार्टिंग में। तो हमने देखा था कि भाई एक नंबर होता है, उसके रेस्पेक्टिव में एक कैरेक्टर स्टोर होता है। अब कैरेक्टर तो स्टोर हो गया, चलो ठीक है, लेकिन अब हमें किसी का नाम स्टोर करना है या फिर कोई डिटेल स्टोर करनी है जिसमें कि हमारा स्ट्रिंग यूज़ हो रहा हो, या फिर लेट सपोज हमें कोई स्टोरी सेव करनी है, तो हम कैसे करेंगे? सो उसके लिए आपका क्या आता है, स्ट्रिंग्स आती हैं, स्ट्रिंग्स, है ना। हेडिंग डाल लो स्ट्रिंग्स, थोड़ा सा लिखेंगे उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे। हेडिंग डाल लो स्ट्रिंग्स, इसमें लिखो strings are used strings are used for storing text characters strings are used for storing text characters for example hello world, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ड, या आप डबल कोट्स में लिखना, हेलो वर्ड इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ड इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। लिख लिया। अगर हम सिंपल एक वर्ड यूज़ करते, लेट सपोज एक कैरेक्टर यूज़ करते, एच या ई, कोई भी एक कैरेक्टर यूज़ करते, तो वो क्या कहलाता है, कैरेक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया तो क्या हो गया आपका, स्ट्रिंग हो गया, है ना। कैरेक्टर्स हम क्या करते थे, सिंगल कोट्स में रखते थे, स्ट्रिंग हमारा किस में आता है, डबल कोट्स के अंदर आता है, ठीक है। इसमें आगे कुछ पॉइंट्स लिख लो, इसमें आगे पॉइंट्स लिख लो कि इट इज़ अ कैरेक्टर एरे, इट इज़ अ कैरेक्टर एरे। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब पहला पॉइंट कैरेक्टर एरे मतलब क्या है, मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे हम एरे को बैक ट्रैक कर पा रहे थे, एरे में इंडेक्स से हम डेटा ले पा रहे थे, स्ट्रिंग में भी हम एरे जो इंडेक्स है उससे हम डेटा ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, सेकंड पॉइंट आपने लिखा, स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही भाई। ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स इनको कंबाइन करके हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। थर्ड पॉइंट लिखो, द स्ट्रिंग ऑलवेज एंड्स विद नल कैरेक्टर। इसमें लिखो, स्ट्रिंग ऑलवेज एंड्स विद नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर क्या है, /0। स्ट्रिंग ऑलवेज एंड्स विद नल कैरेक्टर। लिख लिए तीनों पॉइंट्स। चलो अब ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाँ, फोर्थ पॉइंट और लिख लो, इसमें पहले लिख लो, स्ट्रिंग, whenever we create a string we store that string in double quotes, ठीक है, we store that string in double quotes। ये पॉइंट एक लिख लो, दिस इज टू रिमेंबर। एक मिनट, कौन है? एक सेकंड। ठीक है, ओके। अब जैसे हम कैरेक्टर बनाते थे सिंगल कोट्स में, स्ट्रिंग बनाएंगे डबल कोट्स में, बाकी सब सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखते हैं, मैंने एक स्ट्रक्चर पहले से इधर एक फाइल में स्टोर कर लिया, इस स्ट्रक्चर को इसके अंदर डालते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे, है ना। हम स्ट्रिंग बनाएंगे तो हमने बोला कि स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब कभी स्ट्रिंग बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर, फिर स्ट्रिंग का नाम। स्ट्रिंग का नाम लेट सपोज मैंने दिया फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमने बोला कि भाई स्ट्रिंग जो है एरे है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर इसके आगे हमने क्या करा, कोई भी स्ट्रिंग डाल दी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारी एक स्ट्रिंग बन गई, ठीक है।
ये आपका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है आपका, आप क्या लिखते हो, कैरेक्टर, फिर उसका आपका नेम, उसके बाद आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो, उसके बाद आप डबल कोट्स में इसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग डालते हो, ठीक है, और सेमीकोलन। ये आपका क्या होगा, सिंटैक्स। पहले आप ये सिंटैक्स लिख लो, नाम कुछ भी हो सकता है इधर, और स्ट्रिंग आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर हम इस एग्जांपल पे आएंगे। यस सर। ठीक है, चलो ग्रेट, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक कैरेक्टर बना ली, एक स्ट्रिंग बना ली। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस देखो, हम जब कैरेक्टर बनाते थे, लेट सपोज हमने दिया नेम, और हम इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, सिंगल कोट्स में लेट सपोज ए या बी या सी हम इस तरह से देते थे। लेकिन स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में आपने जो भी आपको नेम देना है स्ट्रिंग का, उसके आगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और उसके आगे जो भी आप डेटा लिखोगे डबल कोट्स के अंदर लिखोगे। कैरेक्टर में सिंगल कोट्स में था, और ये आपका डबल कोट्स में है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ए कैरेक्टर, ठीक है, ये जस्ट रिवाइज करने के लिए है, और ये आपका एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब कैरेक्टर हम प्रिंट कराते थे, कैरेक्टर कैसे प्रिंट कराते थे, मेरे को याद कराओ, मैं भूल गया। प्रिंट एफ %c था, %ch था, बताया मैंने, %c। ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा आपका नेम, जो भी इसका नाम है वो आ गया, ठीक है। रन कराते हैं, ठीक है, ए आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या कर दिया इसने, ए प्रिंट कर दिया, देखो स्क्रीन में विजिबल है ए। अब हमने कैरेक्टर प्रिंट कराया तो हमने क्या करा, %c। अब हमें स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, %s। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंबल होता है %s। एस किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए। अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो मेरे को क्या देना पड़ेगा उसमें, %s। चला के देखते हैं दोबारा से, थोड़ा सा इसको अब बड़ा कर देते हैं। देखो आपका हेलो वर्ड इसमें प्रिंट हो गया, है ना, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर का एग्जांपल हो गया ऊपर, और ये आपका स्ट्रिंग का एग्जांपल हो गया, स्ट्रिंग। ये मैं दोनों इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम डिफरेंस उसमें रिलेट कर पाएँ कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस था, ठीक है। ये आपका कैरेक्टर का एग्जांपल है, ये आपका स्ट्रिंग का एग्जांपल है, ठीक है। इसको लिख लो, इस एग्जांपल को लिख लो। इसमें जो %s है, दिस इज अवर फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ए स्ट्रिंग, ठीक है। %s हमारा क्या है, इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि भाई ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। यस सर। लिख लिया आपने कोड पूरा, यस सर। ठीक है। डिफरेंस समझ में आया कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में, यस सर। चला सकते हैं हम, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे एक पॉइंट और, मैंने बोला था आपसे, स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब एरे ऑफ कैरेक्टर्स है तो हम जैसे उसके अंदर क्या कहते हैं, एरे के अंदर एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाते थे। लेट सपोज कि हमारा एरे होता था स्क्वायर ब्रैकेट के, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड हम वैल्यूज़ देते थे। अब इसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज़ दे रहे हैं, तो क्या हम इन वैल्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं एज अ एरे, जैसे हम एरे के अंदर यूज़ करते थे। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, ये यही कैरेक्टर स्ट्रिंग है, हमने क्या करा, एक एलिमेंट को हमें इसमें से एक्सेस करना है। एक एलिमेंट लेट सपोज मेरे को h एक्सेस करना है। एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे आता था, एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे आता था, है ना, ठीक है, 0 इंडेक्स पे आता था। अब हमें केवल लेट सपोज केवल फर्स्ट कैरेक्टर्स में से एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे,
इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे है, जो भी हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स की वैल्यू को हम कैप्चर करेंगे। परसेंट सी, हम एक कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं तो हम परसेंट सी लगाया फर्स्ट स्ट्रिंग, और हमारा किस पोजीशन का हमें डेटा लेना है, 0 का। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसमें ऐसा करते हैं स्लैश 5s 5s और 5 चलाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, एक सेकेंड रुको, आउटपुट आप देखो, इसने क्या करा, एच प्रिंट कर दिया आपका। ठीक है, इसने क्या करा, आपका ए फर्स्ट का था, सेकंड स्ट्रिंग जब हमने प्रिंट कराई, हमारा जो लास्ट वाला था इसने क्या करा, एच प्रिंट कर दिया इसकी जगह पे, इसने क्या करा, एच प्रिंट कर दिया। इसको स्लैश एन कर देते हैं। लेट सपोज अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊँ और फिर मैं इसको रन कराऊँ, इसने क्या करा, देखो ई प्रिंट कर दिया, हमारा ई था स्मॉल में, और इस तरह से हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम कुछ भी इसके अंदर से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एक और दोबारा चेक कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट सपोज मेरे को लास्ट एलिमेंट पिक करना, मैंने क्या करा, 10 डाला इसके अंदर, और मैंने क्या करा, लास्ट एलिमेंट को इसमें से पिक कर लिया, इसने क्या कर दिया, डी इसमें से प्रिंट कर दिया। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हम एक एक कैरेक्टर, स्ट्रिंग का जो एक एक कैरेक्टर है हम उसको भी इसमें से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्सेसिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमने क्या करा इसमें, लेट सपोज 0 डाला तो ये क्या हमें देगा, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसमें डाल लो, हेडिंग डाल लो, थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, फिर ये एग्जांपल लिखेंगे। एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सेसिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, इसके अंदर लिखो, सिंस स्ट्रिंग इज अ एरे, सिंस स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, therefore we can use index value, therefore we can use index value to access any element of a string, we can access any element of a string। ठीक है, हमने 0th इंडेक्स की वैल्यू ली, फर्स्ट इंडेक्स की, किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको न्यू लाइन कर देते हैं, इसको भी न्यू लाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम अगला इसके अंदर देखेंगे, लेट सपोज हमारी स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई अ स्ट्रिंग एलिमेंट। अगर हमें स्ट्रिंग के एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, लेट सपोज हेलो वर्ल्ड को हमने क्या करना है, एच की जगह हमें कुछ और करना है, आर या ए, एलो, एच की जगह हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है एच को विद ए, एच को हमें रिप्लेस करना है विद ए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको चेंज कर देंगे, जो भी हमारा 0th इंडेक्स पे वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देंगे विद डिफरेंट वैल्यू। नॉर्मल है, सिंपल है, जैसे एरे के अंदर करते थे। हमने क्या करा, फर्स्ट स्ट्रिंग इसको पिक करा, इसके अंदर हमने 0th इंडेक्स की वैल्यू को हमने क्या करा, रिप्लेस कर दिया विद, हमने किससे रिप्लेस करा इसके अंदर, इसको ए से। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रिंग प्रिंट होगा, ये जो आपका स्ट्रिंग प्रिंट होगा, आपका मॉडिफाइड स्ट्रिंग प्रिंट होगा। चला के देखते हैं, देखो एच की जगह आपका क्या हो गया, ए हो गया, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मैं इधर डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें हेडिंग डाल लो, मॉडिफाई अ स्ट्रिंग। ठीक है, मॉडिफाई अ स्ट्रिंग, इसके अंदर लिखो, वी कैन मॉडिफाई अ स्ट्रिंग वैल्यू, वी कैन मॉडिफाई अ स्ट्रिंग वैल्यू by using index value, by using index value
and overwrite the actual value इसके आगे एक नोट लिख लो, इतना लिख लिया आपने, ठीक है। इसके आगे एक नोट लिख लो, इन दिस केस वी नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यू इन सिंगल कोट्स, ठीक है। हमें सिंगल कोट्स में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी उस वैल्यू को, बिकॉज जो हम कर रहे हैं उसको हम कैरेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं, ना कि स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग आपका डबल कोट्स में आता है, आपका एंड में, आपके इसके अंदर एंड में एक चीज़ और ध्यान रखना, बैकवर्ड स्लैश ज़ीरो इसके अंदर होता है, ठीक है। इससे मालूम पड़ता है स्ट्रिंग या ये एरे जो है स्ट्रिंग का यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी ये एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, आपके एक तरह से कैरेक्टर्स हैं। ये एच कैरेक्टर है, ई कैरेक्टर है। अब हमें किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो उसके कैरेक्टर फॉर्मेट क्या होता है, सिंगल कोड में उसको हम शो करते हैं। तो हमने क्या करा, उसको हमने सिंगल कोड्स में रिप्लेस कर दिया और वो रिप्लेस हो गया, एच की जगह ए आ गया, ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर अगली चीज़ देखो, स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या देखा, स्ट्रिंग हमने क्रिएट करना देखा। पहले हमने कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस देखा थोड़ा सा, फिर हमने स्ट्रिंग क्रिएट करना देखा। स्ट्रिंग में हमने एलिमेंट्स को एक्सेस करना देखा, एक एक को हमने स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफाई करना देखा। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में लूप के थ्रू एक एक वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लूपिंग ओवर अ स्ट्रिंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाएंगे, ठीक है। एक एक स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाएंगे, कैरेक्टर के ऊपर स्ट्रिंग के। सिंपल, जैसे एरे के अंदर होता था। पहले हमें क्या करना है, इसकी लेंथ आइडेंटिफाई करनी है। लेंथ हम एक अभी नॉर्मल लेके चलेंगे, इसका लेंथ का फंक्शन भी होता है, वो बाद में देखेंगे। हम लूप चलाएंगे, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे इस तरह से, जैसे हमने एरे में करा था 0 1 2 3, इस तरह से हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, चलो इसको चलो यही रहने देते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग नाम से, है ना। ओके, हमने क्या करा, एक फॉर लूप लिया, इंट, ओके, एक फॉर लूप लिया, इसमें इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई शुड बी लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। हमारा जो स्ट्रिंग था उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स थे, 10 थे, ठीक है। तो हमने क्या करा, 0 से स्टार्ट करा, 9 तक लेके गए, तो हमें 10 एलिमेंट्स एक्सेस हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक एक एलिमेंट को हमें पिक करना है। प्रिंट एफ तो बस शो करने के लिए करा रहे हैं, एक एक एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है ना। एक मिनट, ये कौन है, हेलो, यस, मशीन, कन्फ्यूजन हो जाता है आजकल, मशीन भी ऐसे बोलते हैं। %c, अब हमने एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग, और इसके अंदर क्या आएगा बताओ मेरे को, 0 आएगा कि 1 आएगा कि आई आएगा, क्या आएगा बताओ। हेलो, आई आएगा। आई आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। हमने क्या करा, इसमें न्यू लाइन लगा दिया ताकि हमें ऊपर से नीचे एज क्या कहते हैं, कॉलम के अंदर हमें डेटा दिख जाए, तो थोड़ा सा डिसेंट लगेगा, ठीक है। 10 एलिमेंट्स हैं, फॉर लूप लगाया, एक एक एलिमेंट को हमने पिक करा, रन करा के देखते हैं क्या आया आउटपुट। देखो ए, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया था इसलिए AELLO, फिर स्पेस था इसके अंदर, WORL, डी कहाँ गया भाई, डी क्यों नहीं आया, एक सेकेंड, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 10 एलिमेंट्स, 11 एलिमेंट्स हैं, ओके। इसको हमने 11 तक लिया, रन कराया, और देखो हेलो वर्ड इसमें आ गया, ठीक है। एलो वर्ड है ना, हेलो नहीं एलो वर्ड, ठीक है। हमने इसमें एक्सेस कर लिया सारे डेटा एक एक करके। इसके अंदर अब हमें कुछ कंडीशन लगानी है, इसके अंदर हम लगा सकते हैं इफ़, लेट सपोज हमें रिप्लेस करना है, जितने भी इसके अंदर ए आ रहे हैं बी से रिप्लेस करना है, तो हमने क्या लगा दिया, इफ़ फर्स्ट स्ट्रिंग आई
इक्वल्स टू ए, तो हम क्या कर देंगे उसके अंदर कंडीशन के अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग आई इक्वल्स टू बी, है ना। हमें कुछ भी इसके अंदर लॉजिक लगाना है, अब इसके अंदर हम डेटा को एक एक करके ट्रेस कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड आइट्रेशन एक्चुअली, है ना। फॉर लूप को जो होता है आइट्रेशन होता है, एक एक एलिमेंट को हम आइट्रेट कर रहे हैं, इधर से हम ऐसे रीड करते हुए जा रहे हैं। अब हमें इसके अंदर से कुछ भी इसके अंदर लॉजिक लगाना है, स्पेस को रिमूव करना है या ओ को किसी से रिप्लेस करना है या जितने भी एल आ रहे हैं उसको रिप्लेस करना है, तो हम वो सारे लॉजिक्स इधर हम डाल सकते हैं इफ़ कंडीशन लगा के। इफ़ कंडीशन लगाई और उसके अंदर हमें जो भी कोड डालना है वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। हमने एक्सेस कर लिया, हमने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब एक कन्फ्यूज़न हमें जैसे हुआ था कि भाई ये 10 कैरेक्टर का एरे, 10 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है या 11 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है, तो इशू हो सकता है, कभी स्ट्रिंग बढ़ जाए, कभी स्ट्रिंग का साइज़ कम हो जाए। तो इसके लिए इसके अंदर एक फंक्शन होता है, जैसे एरे के अंदर होता है, इसके अंदर फंक्शन होता है सेम साइज़ ऑफ। इसके अंदर भी एक होता है साइज़ ऑफ फंक्शन होता है, टू फाइंड दी साइज़ ऑफ अ स्ट्रिंग। मेरे को एक लेंथ फंक्शन भी याद आ रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा लेंथ फंक्शन होता है नहीं होता। एक साइज़ ऑफ फंक्शन होता है इसके अंदर। लेट सपोज मैंने लिया इंट के ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू साइज़ ऑफ, ठीक है, साइज़ ऑफ, लेट सपोज मेरी स्ट्रिंग का क्या नाम था, फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने क्या करा, इसको ले लिया, इसको मैं प्रिंट कराता हूँ साइज़। ये मेरे को क्या देगा, इसका साइज़ दे देगा, है ना। इसको चला के देखते हैं पहले, इसको मैंने कर दिया %d, रन किया, आई विल गेट 12, ठीक है। 12 साइज़ आया। 12 साइज़ क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो आपका /0 होता है, ठीक है। /0 इसके अंदर लास्ट कैरेक्टर होता है, जो हम रीड नहीं करते लेकिन वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलाते हैं इसको, अब इसको चला के देखते हैं। फॉर लूप चलाया, अब हमें पहले स्टैटिक वैल्यू थी, हमने क्या करा, अब इसको डायनेमिक कर दिया। फॉर लूप चलाया हमने, i इज इक्वल्स टू 0 से i शुड बी लेस देन के i प्लस प्लस, और हमने क्या करा, इसको रन करा दिया। चला के देखते हैं क्या एरर आ रहा है या क्या चीज़ आ रही है इसके अंदर। देखो हेलो वर्ड इसके अंदर प्रिंट हो गया, है ना, ठीक है। अब हमारा कोड थोड़ा डायनेमिक हो गया, पहले हम फिक्स वैल्यू दे रहे थे, अब हमने साइज़ ऑफ फंक्शन को यूज़ करके हमने क्या करा, इसका क्या कहते हैं, इसका साइज़ निकाल लिया और उसको हमने प्रिंट करा दिया। एक मिनट, एक लेंथ फंक्शन होता है, उसको और देखता हूँ मैं, इसके अंदर होता है शायद, होता ही नहीं होता है, अच्छा लेंथ नहीं होता, एलियन डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट होता है। अच्छा साइज़ ऑफ ही होता है इसके अंदर, होता है जितना मेरे को याद है, ठीक है। हमने क्या करा, इससे साइज़ निकाला और हमने क्या करा, उसके एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट करा दिया। एक तरह से हमने एक्सेस कर लिया। अब ये कोड हमारा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया, ठीक है। इतना लिख लिया आपने, इसको एक बार लिख लो, है ना। हेडिंग डाल लो, टू फाइंड द साइज़ ऑफ ए स्ट्रिंग, साइज़ ऑफ फंक्शन के थ्रू हमने इस कोड को ऐसे मॉडिफाई कर दिया। मैं आपको ये फाइल एंड में दूंगा, अभी आप अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से लिख लो, फिर एंड में ये फाइनल कोड लिख लेना। लिखो, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें एक अलग तरीका भी होता है। लेट सपोज मेरे को स्ट्रिंग बनाना है, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे हम एरे बनाते थे, आपको याद होगा, जैसे हम एरे बनाते थे उसी तरह से, हाँ strlen इसके अंदर फंक्शन है ना, यही मैं कह रहा था। इसके अंदर जैसे साइज़ ऑफ फंक्शन होता है, वैसे ही आपका strlen ये फंक्शन होता है। इसको चला के देखता हूँ, एरर दे रहा है।
फाइल पे लिख रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रन हो गया क्या? ओके स्ट्रिंग लाइब्रेरी ओके 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 ठीक है ठीक है। अब जैसे हमने स्ट्रिंग बनाया, हमने स्टार्टिंग में कैसे बनाया था स्ट्रिंग, हमने कैरेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग, आपने स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर आपने हेलो वर्ड ऐसे लिखा। अब मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैसे मान लें हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रिंग बनाएंगे। हमने क्या करा, न्यू स्ट्रिंग कुछ नाम दे दिया। अब या तो हम ऐसे बनाएं या फिर हम क्या कर सकते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ क्या जाएंगी, अब आपकी सिंगल कोट्स के अंदर जाएंगी। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे बनाओ जैसे आपने सिंगल न्यू स्ट्रिंग, आपने एरे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आपने डबल कोट्स में लिख दिया हेलो वर्ड, या फिर आप इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग इज़ एन एरे, या स्ट्रिंग इज़ एन एरे ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब चलो हमने बना लिया ऐसे, लेकिन क्या ये चलेगा जैसे स्ट्रिंग चलता है? हमने जैसे स्ट्रिंग इधर प्रिंट कराया था, हमने स्ट्रिंग इस तरह से प्रिंट कराया था, क्या ये स्ट्रिंग भी ऐसी चलेगा? चला के देखते हैं। लेट सपोज हमने क्या करा, न्यू स्ट्रिंग इसके अंदर पास करा प्रिंट एफ के अंदर, और हमने इसको चला के देखा, और ये देखो आपका एंड में चल गया ये हेलो वर्ड। एक मिनट, क्यों नहीं आया? सेव ए फाइल, न्यू स्ट्रिंग, ओके एक सेकेंड, इसके अंदर एक चीज़ और लगेगी, प्रिंट कराया, अभी भी नहीं आया। क्या कह रहा है ये? अनडिफाइंड सिंबल फॉर आर्किटेक्चर x84 LD symbol not found, C line error, linker command failed। क्या एरर आ गया इसके अंदर? मेन वाले फंक्शन का क्या कह रहे हो? फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट नहीं है ये रहा ना, सर, एंड नहीं हो रहा। यहाँ से आया, सब कमेंट कर दिया, और ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। न्यू स्ट्रिंग कैरेक्टर आपका इस तरह से बना। एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको छोड़ो, इसको सेव करा, इसको ऐसे करा, हमारा कैरेक्टर है न्यू स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या करा, स्लैश लगा दिया, होता तो ऐसे ही है। कैरेक्टर न्यू स्ट्रिंग, एक मिनट, अंडरस्कोर स्ट्रिंग ले लें क्या, इसको हटाया और इसको रन कराया। ओके, इसकी वजह से एरर आ रहा था क्या? पहले तो चल रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत है। चल रहा है अब तो बिल्कुल क्लियर, शायद कुछ उसके अंदर कुछ दिक्कत होगी। देखो हमने क्या करा, सिंपल वही कोड इसके अंदर एक नई फाइल के अंदर डाला है और ये चल रहा है। एक और दो कैरेक्टर हो रहा है कि सारे कैरेक्टर्स को डबल कोट लगा करके देखो। सारे कैरेक्टर्स को डबल नहीं, फिर वो एरर देगा
क्योंकि ये जो आपका जो कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अगर हम इसको डबल कोट्स के अंदर देंगे तो ये भी एक आपका एक एरे बन जाएगा, ये 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगा। इस केस में आपको क्या देगा, वो एरर दे सकता है। चला के देखते हैं वैसे, इसको रिप्लेस करते हैं, एक सेकेंड। सिंगल कोट्स को डबल कोट से रिप्लेस करा, चलाते हैं भाई। देखो इसने क्या दिया, एरर दे दिया। एरर क्या दिया इसने, एक्सेस एलिमेंट्स इन कैरेक्टर एरे इनिशियलाइजर। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि कैरेक्टर एरे के अंदर आप स्ट्रिंग दे रहे हो एक तरह से, तो ये आपका क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। सर सिंगल कोट्स पे रहने देते हैं कैरेक्टर्स को सारे, और फर्स्ट और लास्ट वाले डबल कोट्स में कर देते हैं बस, मतलब एक सेकेंड, एक मिनट, इस तरह से करके देखते हैं, चलना चाहिए वैसे तो। परसेंट सी, लेकिन ये एरर देगा ही देगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो लास्ट वाले को, फर्स्ट और लास्ट को डबल कोट्स में कर दें। हाँ, ये हर केस में एरर ही देगा ये वैसे तो। 0 को करें, डी को करें, आई थिंक डी को करने की कह रहे हो। ऐसे नहीं है। सर जैसे और अभी अगर मैं सिंगल कोट्स में आवाज़ कट रही है थोड़ी सी, करा दें इनके बाद, एरर दे रहा है। ठीक है, आपका हर केस में एरर देगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, जो भी आपने जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्ट्रिंग है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, अब आपने डबल कोट्स में दे दिया तो क्या हो गया, ये स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग आ गई, तो इस वजह से ये आपका एरर दे रहा है। आपका सोचना सही है, आप कह रहे हो कि जैसे एरे के अंदर एरे होता है वैसे हम इसके अंदर एरे के अंदर एरे दे सकते हैं, लेकिन इस केस में एरर दे रहा है। थोड़ा R&D करना, आप देखना, शायद क्या पता पॉसिबल भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एरर ही दे इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक आपका एक तरीका हो गया इसके अंदर आपका स्ट्रिंग क्रिएट करने का। ठीक है, एक ये एग्जांपल और इसमें लिख लो। सर हो गया। हो गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग की एक लाइब्रेरी भी है सी के अंदर। स्ट्रिंग की एक लाइब्रेरी है, जैसे हमारी studio.h है, stdio.h है, वैसी एक हमारी string.h लाइब्रेरी होती है। अभी हम उसको देखते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रिंग लाइब्रेरी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग के अंदर एक लाइब्रेरी होती, सॉरी सी के अंदर हमारी एक लाइब्रेरी होती है स्ट्रिंग की, string.h इस नाम से हमारी एक लाइब्रेरी होती है। इसके अंदर हम जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ फंक्शंस के नाम इधर हम लिख देते हैं, ऊपर लिख देता हूँ मैं आपको शीट शेयर कर दूँगा उसकी, आपके एग्जांपल strlen मैं कह रहा था ना, ये लेकिन एक लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। स्ट्रिंग लेन एक आपका होता है strlwr, स्ट्रिंग टू लोअर केस, है ना, strupr, स्ट्रिंग टू अपर केस एंड सो ऑन। ठीक है, मैं आपको 2-3 इसमें चला के दिखाऊंगा, फिर आपको बाकी शीट एक शेयर कर दूंगा जिसके अंदर उसका फंक्शन का नाम और उसका पर्पस दोनों उसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको नॉर्मल स्ट्रिंग बनाते हैं। लेट सपोज मैंने क्या करा, हेलो वर्ल्ड लिखा, और मैंने क्या करा, इसका मेरे को साइज़ पता करना है
ये मेरा एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मेरे को साइज़ पता करना है। तो अगर मेरे को स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी यूज़ करनी है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी अगर मेरे को यूज़ करनी है, तो आई हैव वन फंक्शन टू फाइंड द लेंथ, क्या नाम है उसका, strlen, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ। ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई कर लेगा। इसको चला के देखते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ दे रहा है तो इंटीजर में होगा, तो मैंने लेट सपोज इंट लेंथ इज इक्वल्स टू ये वैल्यू ले ली, और मैंने क्या करा, इसको प्रिंट करा दिया। वैल्यू आपकी इंटीजर है, तो आपने क्या करा, नंबर को प्रिंट करा दिया। चला के देखते हैं, कंसोल क्लियर करा, रन करा, आउटपुट में देखो आपकी लेंथ आई 11, ठीक है, आउटपुट में लेंथ आपकी आई 11, ठीक है। ये क्या आपकी स्ट्रिंग की एक्चुअल लेंथ है जो 11 है। जो आपकी 12 आ रही थी उसके अंदर क्या था, क्या आपका /0 भी इंक्लूड कर रखा था उसके अंदर, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रिंग की लेंथ जो आपका कंटेंट है उसकी लेंथ क्या है, आपकी 11, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेट सपोज आपको स्ट्रिंग को अपर केस में करना है या लोअर केस में करना है ना। अब लेट सपोज मेरी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आई नीड टू कन्वर्ट इनटू अपर केस, कन्वर्ट एन स्ट्रिंग इनटू अपर केस। अपर केस के लिए सेम वही चीज़, कैरेक्टर स्ट्रिंग है मेरे पास, मैंने क्या करा, इसकी स्ट्रिंग को प्रिंट करा दिया। स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए एस, और ये जो आपके लेट सपोज न्यू स्ट्रिंग है, इसमें मैंने क्या करा, इस न्यू स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। क्या नाम था फंक्शन का, strupr, ठीक है। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, strupr, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2-3 तरीके होते हैं करने के। लेट सपोज मैंने क्या करा, एक नया स्ट्रिंग बना लिया, कैरेक्टर अनदर स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैंने क्या करा, इज इक्वल्स टू strupr, और इसके अंदर मैंने अब जो आपकी पुरानी स्ट्रिंग है उसको मैंने मॉडिफाई करके इसके अंदर डाल दिया। इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, रन कराऊंगा, क्या हो गया, स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंक्लूडेड मस्ट बी, ओके, एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा, लिस्ट और स्ट्रिंग लिटरल्स, ओके, इसका साइज 11, अभी भी नहीं आया, strupr implicit function declaration, undeclared function strupr, क्या हो गया भाई, फंक्शन तो है, तो मैंने क्या करा, इसमें इस वाले स्ट्रिंग को ले लिया, तो नहीं देना चाहिए। चलो इसको डायरेक्ट चलाते हैं, पता नहीं क्यों एरर कर रहा है ये, इसको चला के देखते हैं।
अनडिक्लेयर्ड फंक्शन str upr, ये क्या दे रहा है, ये कब से हट गया भाई, एक सेकंड देखते हैं इसको, नेट पे देखते हैं भाई। आई थिंक ये रिमूव हो गया है नए वर्जन में, फिर भी देखता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये डेप्रीशिएट हो गए या ये हट गए हैं। मैं एक बार चेक करके फिर आगे इसको स्ट्रिंग को पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। स्ट्रिंग की ये लाइब्रेरी है, स्ट्रिंग लाइब्रेरी string डॉट एच, इसके 1 मिनट नेट पे ही निकाल लेता हूँ ना, न्यू फंक्शंस, स्ट्रिंग लाइब्रेरी सी, ओके। लेंथ हमने देख लिया था, स्ट्रिंग कॉपी अभी नहीं देख रहे हम, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ये भी नहीं देख रहे, ये हम कल देखेंगे। ठीक है ठीक है, ये हम पॉइंटर के बाद देखेंगे, ठीक है ना। चलो अभी के लिए इसको फिर 1 मिनट इधर आते हैं, अभी के लिए इतना हम स्ट्रिंग का देख लिया है वो ठीक है। स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी को हम कल डिस्कस करेंगे। अभी एक टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक और था मेरे पास, कॉन्स्टेंट्स, है ना, तो उसको देख लेते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच स्ट्रिंग लाइब्रेरी को एक बार मैं चेक कर लूँगा क्या इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बाद इसको मैं कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक नई फाइल बनाई मैंने, लेट्स सपोज 1501 कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एक मिनट, कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे कुछ फिक्स वैल्यूज़ जिसको हम मॉडिफाई नहीं करते या नहीं करना चाहते, ठीक है। अब इसके अंदर हेडिंग डाल लो कॉन्स्टेंट्स, है ना, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अंदर लिखो कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज़ विच रिमेन्स फिक्स्ड, है ना। हेडिंग डाल लो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स आर द वैल्यूज़ विच रिमेन्स फिक्स्ड, है ना। फिक्स वैल्यूज़, लेट सपोज कि आपकी पाई की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 3.14, है ना। पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। इसी तरह से आपको कुछ वैल्यूज़ आपको कुछ क्रिएट करनी है जो कि फिक्स रहें पूरे कोड के अंदर, देन वी यूज़ कॉन्स्टेंट्स। क्लियर है इतना। अब एक कोई कांस्टेंट बना के देखते हैं और उसको यूज़ करके देखते हैं। स्ट्रक्चर कॉपी करा इधर से, अब इसके अंदर मैंने क्या करा, लेट सपोज मेरे को पहले एक इंटीजर बनाना था, इंटीजर पाई इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने दिया, सॉरी, फ्लोट पाई, इसकी मैंने वैल्यू दी 3.14, प्रिंट कराया, परसेंटाइल एफ, और इसके बाद मैंने पाई रन कराया, ठीक है। आपकी देखो पाई की वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, ठीक है, सही है। अब हमने क्या करा, पाई की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया। लेट सपोज हमारा कोड है, हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, हमने कोड में मॉडिफाई कर दिया। पाई की वैल्यू हमने क्या कर दी 4.14 करी, इसको रन कराया, पाई की वैल्यू मॉडिफाई होकर 4.14 हो गई,
ठीक है। अब लेकिन ये जो पाई की वैल्यू होती है वो हमारी फिक्स रहती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? फिक्स रहती है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे हमें चाहिए कि वैल्यू फिक्स रहे विद इन द कोड, तो हम क्या उसको बना देते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट किससे बनाते हैं? कांस्टेंट कीवर्ड से, CONST। कांस्टेंट हमने कीवर्ड जैसे हमने किसी वेरिएबल के आगे लगा दिया क्रिएट करते टाइम पे, तो वो क्या हो गया? आपका फिक्स हो गया। रन कराता हूँ, देखो एरर देगा। क्या एरर देगा कि भाई आपने क्या करा है, इसको फिक्स वैल्यू बना दिया है और फिर आप इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये हमेशा कोड आपका क्या देगा? एरर देगा, जब तक कि आप इस कोड को, इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट या रिमूव नहीं कर देते। अब देखो, अब जैसे मैंने चलाया तो देखो वैल्यू आपकी 3.14 इसमें फिक्स है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। कांस्टेंट का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है विद इन दी कोड। आप चाहते हो कि बाद में कोई भी और डेवलपर या कोई भी बंदा इस वैल्यू को चेंज ना करे, तो आप क्या करोगे? उसको कांस्टेंट क्रिएट करोगे। ठीक है। अब इसके अंदर ये एग्जांपल लिख लो कांस्टेंट का, सिंपल सा एग्जांपल है। लिख लिया? क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट के साथ फ्लोट फंक्शन कैसे लगेगा? ना देखो, हम जैसे कोई वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कुछ भी हम बनाते हैं, हम उसके आगे कांस्टेंट लिख देंगे। बस उसके आगे, उससे पहले कांस्टेंट एक तरह से हमें लिखना है, तो वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। क्लियर है ये? कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो उस टाइम पे आपको उसके आगे कांस्टेंट लिखना है। ठीक है। अब लेट सपोज इसके अंदर कुछ सिनेरियोज देखते हैं। लेट सपोज आपने क्या करा, कांस्टेंट पाई ऐसे बना दिया। ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू आप बाद में इसकी सेट करो। पाई इज इक्वल्स टू लेट सपोज 3.14। अब आपने बाद में सेट करा, आपने बोला कि भाई मेरे को बाद में सेट करना है, तो ये क्या देगा? आपको एरर देगा। यू कैन नॉट डिक्लेयर द वैल्यू, यू कैन नॉट डिफाइन द वैल्यू आफ्टर डिक्लेयरिंग इट। ठीक है। आपको उसी टाइम पे वैल्यू देनी पड़ेगी जब आप उसको कांस्टेंट बना रहे हो, या उसको आप एक तरह से इनिशियलाइज कर रहे हो, उसी टाइम पे आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें लिख लो पॉइंट, when we create a when we initialize a value, when we initialize a value at the same time, initialize the value नहीं, variable, when we initialize a variable at the same time we need to initialize the value। ठीक है। वेरिएबल जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं उसी टाइम पे हमें उसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज करनी होगी, अदरवाइज वी विल गेट एरर। ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेना इसके बाद, अदरवाइज वी विल गेट एरर। एक पॉइंट और लिख लो, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन कैमल केस। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन कैमल केस। तो पाई अगर हम कैपिटल में लिखें, कांस्टेंट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। मैंडेटरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई एरर देगा आपका कोड, लेकिन ये आपकी क्या है? गुड प्रैक्टिस होती है इस तरह से आपको लिखने के लिए। ठीक है। क्लियर है ये? ठीक है। तो कांस्टेंट्स आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, छोटा सा टॉपिक था ये। स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस हैं वो हम कल देखेंगे, 2-3 फंक्शंस हैं। उसके बाद आई थिंक हम कल पॉइंट नहीं, कल तो सैटरडे है ना, हम नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रिंग कंप्लीट करके पॉइंटर्स को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना?